प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे परिवार के साथ ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे। सीएम ने अपने गुरु विवेक जी मिश्रा के साथ संतों की उपस्थिति में ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा जी का पूजन अर्चन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकार लोक निर्माण होगा, साथ ही नर्मदा क्षेत्र के घाटों का विकास होगा और नर्मदा की शुद्धता और परिक्रमा स्थल को नया रूप प्रदान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि तीर्थ नगरी सहित धार्मिक शहरों में 1 अप्रैल से सरकार द्वारा शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन किए। मुख्यमंत्री के आगमन पर हेलीपैड पर कमिश्नर दीपक सिंह, कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, एसपी मनोज रॉय की ने अगवानी की है। कार्यक्रम में मानदाता विधायक नारायण पटेल, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ओमकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। हमें एक है, इसलिए मनोभावना से सबको जोड़ने के लिए। और दूसरा, जितने तीर्थों पे दारू की दुकानें, ये दारू की दुकानें बंद में करके मार्च के बाद ताला लगाने का निर्णय कर लिया कि इन पर सबके ताले लगाए। ये पवित्र जितनी नगरियां हमारी और परमात्मा की दया है, नर्मदा जी की माया है। हमने नर्मदा जी के माध्यम से संकल्प उठाया तो लोगों ने कहा नहीं, नर्मदा जी के बाद उज्जैन भी तो क्षिप्रा जी है, नर्मदा जी का जल वहां भी जा रहा है, तो उज्जैन में भी ताले लगाएंगे, उज्जैन में भी बंद करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। फिर किसी ने कहा ये यहाँ तो कर रहे हो, सलकनपुर वाली माता जी ने क्या बिगाड़ा। फिर किसी ने कहा दतिया में क्या हो रहा है, फिर पन्ना में क्या हो रहा है। हमने कहा सरकार तो मुझे चलानी भैया, थोड़ा धीरे धीरे तो करो, फिर भी एकदम से सब मत लाओ, थोड़ा थोड़ा सांस भी लेने दो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय के साथ सब होता जाएगा, लेकिन पहले चरण में जो निर्णय लिया, ऐसे बड़े बड़े देवस्थान जो तुरंत पहचान में आते, ऐसे सभी स्थानों पर हमारी शराब की पॉलिसी के अंतर्गत 1 अप्रैल से कहीं पर भी मांस की दुकान, तो पहले हमने कहा कि दरवाजे के अंदर बाहर जिनको खाना मना नहीं कर रहे हैं। अब सब तरह की दुनिया, हम भी क्या करें, अपन सबका तो मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था का पालन तो कर ही सकते हैं। भैया खाना जिसको खाओ, बाकी को तो मत दिखाओ, इसका क्या चक्कर है, उसको तो दूर कर दो। जिसको खाना खाओ, हम तो चाहेंगे भगवान करे सब छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ो तो हमको तो दिखाना छोड़ दो, इतना ही बहुत है। तो आप अपनी मर्यादा में जो करो, अंदर से आप अपने लाइसेंस लेने में आवश्यक सावधानी रखो। ये आपका काम आप करो। और दारू की दुकान सरकार नीलाम करती, इसलिए उसको प्रतिबंधात्मक रूप से हम सारे स्थानों पर बंद कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार के आयोजनों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए जो जैसे घाट बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। घाट के किनारे की परिक्रमा के कई मार्गों का एक तरह से जानकारी दर्शन हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है। तो अपना ओंकारेश्वर में भी एक बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, है? तो ऐसा बड़ा धूमधाम से अपने महाकाल का आनंद आया, तो ऐसा ओंकारेश्वर में भी होना चाहिए। हमारी सरकार इसी साल बजट में कोशिश कर रही है कि ये अपना ओंकारेश्वर का भी ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की तरह धीरे धीरे करके वही कीर्ति प्रसिद्धि पाए, इस पे प्रयास करने की जरूरत है। तो इस संकल्प पे हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना ये धाम आनंद का है, और आनंद का धाम ये तो अपने आप में अलग प्रकार का ही धाम है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ धार्मिक पर्यटन के बढ़ावा देने की दृष्टि से भी, इस दिशा से भी हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसे कई कामों के हम और आप साक्षी बनेंगे। आज के इस अवसर पर पुनः फागुन का महीना है, आज 10वीं की तिथि है, कल एकादशी है। परमात्मा 2-3 दिन बाद होली लाने वाला है, और मान के चलते होली के रंगों में हमारे सारे अपने आनंद के रंग छा जाते हैं। ये फागुन का महीना सारे महीनाओं का अपना आप में राजा है, और ऐसे में आपने इस पूरे इस आनंद की छटा घटा सारा पूरा आप कुछ सब कुछ देने का प्रयास किया। मैं त्यागी बाबा महाराज के माध्यम से ये भी है, बिल्कुल अन्नपूर्णा आप इन पे ही प्रसन्न है। सबको महाराज खिला खिला के आशीर्वाद देते। देखो आप आनंद की बात, हमारे घर में कोई 2 मेहमान आ जाए तो टेंशन हो जाता कब सब्जी। हम सबका सौभाग्य, माँ नर्मदा जी का प्रवाह मध्य प्रदेश में अमरकंटक से लगा करके लगभग 1400 से ज़्यादा किलोमीटर तक हमारे यहाँ प्रवाहमान होती है माँ नर्मदा। ऐसे में पूरे देश की एकमात्र नदी जिनकी परिक्रमा होती है। हम सबका सौभाग्य, माँ नर्मदा की परिक्रमा के इस पथ को सरकार के द्वारा चिंता करते हुए दोनों किनारे घाट बनाना, जो गंदा पानी उसके लिए एसटीपी लगाना, जो नगर के आसपास की बड़ी नगरियां हैं उनको मद्य निषेध की दिशा में आगे बढ़ना, ऐसे कई अच्छे कामों के साथ साथ इस ओंकारेश्वर धाम को भी पवित्र तीर्थ महाकाल की तरह इसकी महिमा मंडित करते हुए इस धाम के लिए भी काफ़ी काम करने का सरकार ने निर्णय किया है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। सर, कल एक आपने बहुत बड़ा ऐलान किया है सर।